हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश कुमार गिरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडिटोरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 6 में, जो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं बिना देरी किए हुए। और जैसा कि आपको पता है, आगामी परीक्षा होने वाला है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आपका बिहार दरोगा और बीपीएससी, जो सभी के लिए आपका जो है ये लाभदायक होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बोलना चाहते हैं, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? तो टी रवि शंकर को चुना गया है। तो आरबीआई जो है इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1935 में हुआ था, हिल्टन आयोग के अनुशंसा पर हुआ था। और 1935 के एक्ट जो है जिसके अनुसार ही इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित तो 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये पुर्तगाल के द्वारा की गई थी। यह पुर्तगाल का ही जो अभी है यूएनओ का हेड है एंटोनियो गुटेरस, को भी याद रखते चलिएगा। हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसे रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम रिम्स का शुभारंभ किया है? तो असम के द्वारा किया गया है। चलिए, ला पैरोज अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है जिसे क्वाड देश ने भी भाग लिया है? तो फ्रांस किया था दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है दोस्तों। ठीक है, मार्च 2000 मार्च 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो कैच द चैन का शुरुआत किया गया है। चलिए, विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो आई एम एन आई विल। तो चलिए, कैंसर दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 4 फरवरी को मनाते हैं। और ब्रेल आपका जो है ब्रेल लुई दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं, तो इसको भी याद रख चलिएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो दलाई लामा जी हैं। ये क्या है? ये तिब्बत के हैं, जो बौद्ध गुरु है कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों आपका। देश का पहला वन चिकित्सा किस राज्य में खोला गया? तो वन चिकित्सा जो है किस राज्य में खोला गया है दोस्तों? तो उत्तराखंड में खोला गया है। ठीक है, इससे पहले इसका नाम उत्तरांचल था, जो 2000 में बना है। चलिए, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देशों के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो बहरीन के साथ किया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो अनामिका को प्रदान किया गया है। ये ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड के ग्लेशियर उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। वह किस नदी पर निर्मित है? आपका धौली गंगा नदी पे है। ठीक है दोस्तों। और ये रामगंगा जो है गंगा की पहली सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। अलकनंदा और भागीरथी जो है देव प्रयाग में मिलती है तो गंगा बनती है। तो ये स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है, तो इसमें भी जो आएगा दिमाग में उसको भी पढ़ते चलेंगे। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है दोस्तों। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़क किस देश की है? तो नॉर्वे की है। चलिए, ये नॉर्वे कौन सी कॉन्टिनेंट में होता है? यूरोप महादेश में है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई के नए सीबीआई इसका शॉर्ट फॉर्म है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मातम वेंकट रमन को किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिए। जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना।
सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष बना, इसके संबंध में कौन सा कथन संसद है? तो देखिए दोस्तों, सुरक्षा परिषद जो होता है ना, उसमें 15 सदस्य होता है, जिसमें से 5 अस्थायी होगा, जो कि 5 अस्थायी जानबे करते हैं कौन है। यूएसए है, चीन है, उसके बाद आपका जो है ब्रिटेन है, रसिया है, फ्रांस है। तो ये है। और अब 10 गो अस्थायी सदस्य होता है, जिसका 2 वर्ष के लिए चुनाव होता है। तो उसी 10 में से है भारत जो है 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है, सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया, ये भी सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड एवं केन्या भी अस्थायी रूप से चुने गए हैं, तो ये भी सही है। दोस्तों इसके साथ आप याद भी रखिएगा, नॉर्वे किस महादेश में है, मैक्सिको किस महादेश में है, आयरलैंड किस महादेश में है और केन्या किस में है। जैसे नॉर्वे यूरोप में है, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में है, आयरलैंड आपका हो गया यूरोप में है, केन्या आपका कहाँ है, अफ्रीका में है। तो इससे भी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान शब्दों में बदलाव किया? ऑस्ट्रेलिया में किया। भारत का राष्ट्रगान क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है, जिससे संसद का अधिवेशन चालू होता है। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। तो राष्ट्रीय गान भारत का पूछेगा जन गण मन, ये 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था। और वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी? मिताली राज है, जो राजस्थान से बिलोंग करती है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में शिक्षा किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश किया है, ठीक है दोस्तों। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है दोस्तों। मध्य प्रदेश है, इसको टाइगर स्टेट के भी नाम से जाने जाते हैं। सबसे अधिक आपका जो है वन यहीं पे है, सबसे अधिक जनजाति यहीं पे है, सबसे अधिक पठारी क्षेत्र भी यहीं पे है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। जनसंख्या में पूछे तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण किया है? तो स्ट्रेटो लॉन्च ने किया है, ठीक है। इससे पहले आपने सोलर से उड़ने वाला भी एक हवाई जहाज देखा होगा, जो स्ट्रेटो लॉन्च जो है आपका उसी ने बनाया था, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन का खिताब किस महिला टीम ने जीता? तो नोआमी ओकुहारा ने जीता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। और आपका जो भारत का बागवान जो है, बगीचा जो उसको बेंगलोर को ही बोलते हैं। भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है, वाराणसी यूपी में है, रांची कहाँ है? झारखंड में है। 27 फरवरी 2021 को किस राज्य में जलाभिषेक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। उत्तरांचल उत्तराखंड का कहाँ है? देहरादून। छत्तीसगढ़ का कहाँ है? रायपुर। इसका अटल अगर मध्य प्रदेश का कहाँ राजधानी है? भोपाल है दोस्तों, ठीक है। हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्री कौन है अभी? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। शिक्षा मंत्री आपका धर्मेंद्र प्रधान जी है। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं साथ में। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? लक्षद्वीप में किया है दोस्तों। लक्षद्वीप किस सागर में? अरब सागर द्वीप में है, ठीक है। अरब सागर में है। लक्षद्वीप को मूंगा चट्टान का द्वीप भी बोलते हैं। लद्दाख आपको जानवे करते हैं, जम्मू कश्मीर के बगल से ही है, जो आपका अलग हुआ है जम्मू कश्मीर ऊपर में ही, अंडमान निकोबार आपका जो है बे ऑफ बंगाल में है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद नामक शहर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? नर्मदापुरम नाम रखा है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते का पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका ने लिया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो डेनमार्क किया है। कोपेनहेगन इसका राजधानी है। यूरोप में पड़ता है। स्विट्जरलैंड आपका जो है वो भी यूरोप में है। नॉर्वे, आइसलैंड सभी यूरोपियन कंट्री है ये सब, ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया है? विश्व पर्यटन संगठन ने किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है, जो आपका स्विट्जरलैंड का एक शहर है।
तो चलिए इसको भी आप इसका भी याद कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का जेनेवा में है, विश्व संगठन WHO का जेनेवा में ही है। वर्ल्ड बैंक कहाँ है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक आपका है अमेरिका में है, वाशिंगटन DC में है। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भव्या लाल को किया गया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकानूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका M को लॉन्च किया है? तो रूस ने किया है। रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। आपका एशिया यूरोप दोनों में पड़ता है। ठीक है। लेकिन मूलतः इसका राजधानी जो है कहाँ है? यूरोप में है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का घोषणा किया है? तो दक्षिण कोरिया किया है। तो उत्तरी कोरिया का राजधानी कहाँ है? साउथ कोरिया का सियोल हो गया और उत्तरी कोरिया का आपका प्योंगयांग हो गया। ठीक है। कमचटका प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है जो जापान के बगल में है। ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और उत्तर कोरिया जो है आपका चाइना से लगा हुआ है। दक्षिण कोरिया जो है वो एक तरफ उत्तर कोरिया से और नीचे जो उसका पूरा समुद्र है। ठीक है। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका में ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से प्राप्त किया। ठीक है। हाल ही में विष्णु नारायण नबुंदरी का निधन हुआ। किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो मलयालम के थे। इनको जो है आपको हाल ही में पुरस्कार भी दिया गया है। अमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने किया है दोस्तों। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? डेनमार्क ने जीता है। ठीक है। डेनमार्क आपका यूरोप का कंट्री है। स्वीडन भी है, स्विट्जरलैंड भी है। ब्राज़ील कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का कंट्री है। ठीक है। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो टीकाकरण के विस्तार से है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो फ्रांस ने किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल किस राज्य में पहला गैस इथेनॉल संयंत्र लगाने का घोषणा किया है? महाराष्ट्र में किया है। और इथेनॉल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फतह अभियान की शुरुआत की है? तो आपका पंजाब सरकार ने किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो स्पेस एक्स के साथ किया है। एलन मस्क जो है इसका मालिक है। नासा का स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1958 में हुआ है। इसका नासा क्या है? अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो भारत का है जिसका स्थापना 1969 में हुआ है। आप इसको भी याद रखिएगा। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र में किया है। हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरों का निपटारा करना। ठीक है। कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? तो कितना लक्ष्य है दोस्तों? 16.5 लाख करोड़ है। ठीक है। बीमा क्षेत्र के में प्रत्यक्ष विदेशी यानी FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट करने का लक्ष्य रखा गया है? 74%, यानी 25% बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, पहले से 49%। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो क्या था दोस्तों? सेविंग लाइट्स एंड लाइवलीहुड। देखिए दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? जब लोकसभा में जब बजट पेश होता है उससे एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। ये लोकसभा में भी पेश किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण का मेन मकसद होता है कि इस बार जो बजट है वो किस किस क्षेत्र पर फोकस किया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण समझ चुके हैं, यानी बजट से एक दिन पहले जो आर्थिक बजट वो जो है वो पेश किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आपका आने वाला एग्ज़ाम जो है उसके लिए बहुत ही अच्छा आपका जो है ये सब करेंट अफेयर है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।